जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। उनके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ब्लेस्ड सत्संग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी महाराज की असीम कृपा से ही हम ये छोटा सा प्रयास कर रहे हैं ताकि गुरुजी के अनमोल और प्यारे सत्संग आप सब तक पहुंच सके। संगत जी, मैं आप सबके साथ एक बहुत ही जरूरी जानकारी साझा करना चाहती हूँ। मैंने हाल ही में कुछ सत्संग देखे हैं जिनके थंबनेल और टाइटल बहुत डरावने होते हैं, जैसे ये सत्संग सुनो वरना ये बीमारी हो जाएगी या आज का सत्संग नहीं तो सुना तो तेरी लाइफ में ये हो जाएगा। संगत जी, ऐसे नकारात्मक विचार वाले सत्संग गुरु संगत के नहीं हो सकते। गुरु जी ने कभी किसी को डराया नहीं, हमेशा प्यार और ब्लेसिंग्स बांटी है। गुरु जी कभी नकारात्मक बातें नहीं करते थे। इसलिए नई संगत से खास तौर पर कहना चाहती हूँ कि आप ऐसे सत्संग से बिल्कुल दूर रहे। गुरुजी सिर्फ प्यार और शांति देते हैं, डर और तनाव नहीं। गुरुजी कहा करते थे कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सुनाने वाले का भी। इसलिए हमें सिर्फ ऑथेंटिक सत्संग ही सुनने चाहिए। आज का ये सत्संग बेहद खास है। ये कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि एक नास्तिक के मन में आस्था का बीज बोने की अलौकिक गाथा है। ये एक ऐसी प्यारी संगत की सच्ची कहानी है जिन्होंने गुरुजी को साक्षात देखा और उनकी एक मुस्कान से ही उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। संगत जी, इस सत्संग में आपको पता चलेगा कि गुरुजी किसी को भी कब और कैसे अपनी संगत बना लेते हैं, और ये भी कि नई और पुरानी संगत जैसा कोई भेद होता ही नहीं है। हमारा रिश्ता तो गुरुजी के साथ जन्म से ही होता है, बस हमें उस रिश्ते का एहसास ही कुछ समय बाद होता है। संगत जी, ये अंकल शुरू में बहुत नास्तिक थे। वो मानते थे कि उनका गुरु उन्हें खुद मिलेगा, और संगत जी, गुरुजी ने ये बात सच कर दिखाई। उन्होंने गुरुजी को पहली बार किसी दरबार या सत्संग में नहीं, बल्कि सड़क पर अपनी गाड़ी से जाते हुए देखा। उस एक पल ने ही उनके दिल में हलचल मचा दी। और जब वो बाद में गुरुजी के दरबार में पहुंचे तो उनकी जिंदगी ही पलट गई। गुरुजी ने उन्हें हर कदम पर संभाला, धन और स्वास्थ्य से नवाजा और उन्हें हर मुसीबत से बचाया। संगत जी, ये सिर्फ एक सत्संग नहीं है, ये गुरुजी की उस महिमा का प्रमाण है जो हर शंका को विश्वास में बदल देती है। इस सत्संग को पूरे भक्ति भाव से सुने, क्योंकि अंकल ने खुद कहा है कि सत्संग सुनाकर उन्हें अपनी ब्लेसिंग्स मिल चुकी हैं। अब इसे सुनकर आपको अपनी ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है। जय गुरुजी संगत जी, मैं आप सबके साथ अपनी वो जर्नी साझा कर रहा हूँ जो गुरुजी महाराज के साथ मेरे जीवन में रही है। संगत जी, जब गुरुजी महाराज अपनी फिजिकल फॉर्म में थे तो वो हमारे मन की हर बात जानते थे। कई बार वो हमें बुलाकर ही कह देते थे कि तुम्हारे मन में ये चल रहा है, इसका जवाब ये है। और संगत जी, ठीक उसी तरह गुरुजी आज भी हमारे मन की हर बात जानते, सुनते और हमें जवाब भी देते हैं। हमारे परिवार में मेरी बेटी सबसे पहले गुरुजी महाराज से जुड़ी। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ बड़े मंदिर गई थी। वापस आकर उसने मेरी पत्नी को बताया और उन्हें भी साथ चलने के लिए कहा। संगत जी, उस समय मेरी पत्नी बहुत डिप्रेशन में थी। उनका मन किसी भी चीज में नहीं लगता था। एक अजीब सी उदासी ने उन्हें घेर रखा था, तो उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मना कर दिया। पर मेरी बेटी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी मम्मी से बहुत प्यार से कहा, मम्मी, एक बार तो आप चलो, अगर आपको अच्छा ना लगे तो फिर दोबारा मत जाना। संगत जी, बेटी के बार बार कहने पर मेरी पत्नी एक बार जाने को राजी हो गई। और संगत जी, जब उन्होंने गुरुजी के दरबार में पहला कदम रखा तो उन्हें इतना सुकून और शांति मिली कि उनका घर वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। वो वहां घंटों बैठी रहीं, जैसे बरसों से इसी जगह का इंतजार कर रही थी। वो मुझे वापस आकर बताती थीं कि वहां की हवा में ही एक अलग एहसास था, एक ऐसी शांति जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। वहीं दूसरी ओर मैं बहुत नास्तिक था। मैं अपने काम और अपनी बुद्धि पर पूरा भरोसा करता था। जब मेरी पत्नी मुझे दरबार चलने को कहती तो मैं कहता, मैं तभी चलूंगा जब मुझे मेरा मन का गुरु मिलेगा।
और मेरा मन कहेगा। मेरे लिए किसी पर विश्वास करना इतना आसान नहीं था। मुझे लगता था कि ये सब बातें सिर्फ मन को बहलाने के लिए होती हैं। पर संगत जी, गुरुजी को तो ये बात भी पता थी। संगत जी, हमारी फैमिली में भी सब जाते थे, लेकिन कोई आपस में शेयर नहीं करता था, शायद इसलिए कि कोई मजाक न बनाए। एक बार मेरे बड़े भाई दरबार में बैठे थे तो गुरुजी ने उनसे कहा, छोटे नू लेकर आई। मेरे भाई समझ नहीं पाए और अगली बार अकेले ही चले गए। जब गुरुजी ने दोबारा यही कहा तो उन्हें लगा कि वो उनके छोटे बेटे को बुला रहे हैं। जब वो अपने बेटे को साथ लाए तो गुरुजी मुस्कुराने लगे। गुरुजी ने उन्हें खुद अपने पास बुलाया था। संगत जी, जनवरी 2007 की बात है। मैंने बिल्कुल नई कार ली थी। कार में बैठकर एक अलग ही खुशी महसूस हो रही थी। मेरे भतीजे की शादी थी और हम अपनी नई गाड़ी से पश्चिम विहार जा रहे थे। हम न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते थे। हम साउथ एक्स की एक छोटी सड़क से गुजर रहे थे, जहां शाम के समय हमेशा की तरह भारी ट्रैफिक था। चारों तरफ गाड़ियों के हॉर्न की आवाज और दिल्ली की भागदौड़ थी। अचानक हमारी गाड़ी ट्रैफिक जाम में फंस गई। हम बस धीमी गति से आगे बढ़ रहे थे। संगत जी, उसी दिन वहां गुरुजी का सत्संग खत्म हुआ था और गुरुजी अपनी गाड़ी में बैठने के लिए बाहर आए थे। मेरी गाड़ी धीरे धीरे उनके बिल्कुल सामने आकर रुक गई। मैंने पहली बार गुरुजी को उसी दिन देखा। संगत जी, मेरी गाड़ी में मेरी पत्नी मेरे साथ बैठी हुई थी और मैंने उन्हें देखते ही अपने आप कहा, वाह, क्या कमाल की चीज है ये। मेरा दिमाग ये शब्द बोल रहा था कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। संगत जी, मैं किसी गुरु को नहीं मानता था, पर गुरुजी को देखते ही मेरे मुंह से ये शब्द निकले। वो पल ऐसा था जैसे मेरी सारी नास्तिकता, मेरे सारे वहम और मेरे सारे इफ एंड बट एक पल में धुल गए हों। मेरी रूह को सुकून मिला। संगत जी, गुरुजी ने उस पल मेरी तरफ देखा, हमारी नजरें मिली और वो मुस्कुराए। वो मुस्कुराहट संगत जी आज भी मुझे याद है। उस मुस्कान में इतनी शांति, इतना सुकून और इतना प्यार था कि मैं हैरान रह गया। वो कोई साधारण मुस्कान नहीं थी। वो मुस्कान देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझे बरसों से जानते हों। वो मेरी सारी उलझनों का जवाब थी। मेरा रोम रोम शांत हो गया था। हम शादी में चले गए और बात आई गई हो गई। लेकिन संगत जी, गुरुजी का वह मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे मन से कभी नहीं निकला। उस समय हम समझ ही नहीं पाए थे कि ये कोई साधारण मुलाकात नहीं थी। ये तो गुरुजी का खुद मेरे लिए हुक्म था। जब गुरुजी ने महासमाधि ले ली तो उसके 10 से 12 दिन बाद हमें उनके दरबार में जाने का मौका मिला। वहां गुरुजी का स्वरूप देखकर मैं समझ गया कि ये वही हैं जिन्होंने मुझे बहुत पहले ही दर्शन दे दिए थे। संगत जी, तब से मेरा गुरुजी के दरबार में जाना शुरू हो गया। मेरे मन में जो इफ एंड बट थे वो सारे खत्म हो गए। संगत जी, जब हम गुरुजी से जुड़ गए तो मेरा मन हुआ कि गुरुजी का एक स्वरूप हमारे घर में भी हो। हमें किसी संगत से एक छोटा स्वरूप मिला। चूंकि उस समय हमारे घर में किसी को पता नहीं था कि वे गुरुजी के यहाँ जाते हैं, हमने उस स्वरूप को मंदिर में न रखकर अलमारी में रख दिया ताकि हम उसे देखते रहें पर किसी और की नजर न पड़े। हम सोचते थे कि जब सही समय आएगा तब हम सबको बता देंगे। पर संगत जी, गुरुजी तो सबके सामने आना चाहते थे। संगत जी, ये बात 24 जनवरी 2008 की है। मेरी दोनों बेटियों ने कहा कि 26 जनवरी की छुट्टी है, चलो जयपुर चलते हैं। हम 25 जनवरी को कार से निकले। मेरी छोटी बेटी गाड़ी चला रही थी। अंधेरा होने पर मैंने उससे गाड़ी ले ली। थोड़ी दूर जाने पर हम एक गांव में पहुंचे। संगत जी, उस गांव में कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, लेकिन चौराहे पर एक पुलिस वाला खड़ा था जिसने हमें रोका। कुछ देर बाद उसने हमें आगे जाने का इशारा किया। अंकल, जारी। संगत जी, जैसे ही मैं आगे बढ़ा, पीछे से एक झोंगा ने हमारी गाड़ी के बम्पर को टक्कर मार दी। मैंने गाड़ी किनारे लगाई। मैं देखता हूं कि वो झोंगा रिवर्स आता है और उसमें से बहुत सारे लड़के बाहर निकलते हैं। उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मेरी पत्नी और बच्चियां डर के मारे गाड़ी में ही थीं और उन्होंने अंदर से गाड़ी लॉक कर ली। वो लड़के ड्रिंक किए हुए थे और कहने लगे,
आपने हमारी गाड़ी का नुकसान किया है, पैसे दो। मैंने उनसे कहा कि नुकसान मैंने नहीं, आपने किया है। मैंने उनसे कहा, चलो तुम भी अपने रास्ते जाओ और मैं भी अपने रास्ते जाता हूँ। वो कहने लगे, 1,000 रुपये निकाल कर दो। संगत जी, एक लड़के ने मेरा चश्मा उतार लिया, दूसरे ने जेब में हाथ डालकर पर्स निकाल लिया। मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरी पत्नी और बच्चियां अंदर से घबराकर रोने लगी थीं। एक लड़के ने अपना हाथ हवा में उठाया, पता नहीं क्या करने के लिए। संगत जी, मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए थे और तब मेरे मुंह से सिर्फ 3 शब्द निकले, गुरुजी बचा लो। संगत जी, मैंने जैसे ही ये शब्द बोले, 15 से 20 सेकंड तक कुछ भी नहीं हुआ। कोई शोर नहीं, कोई हरकत नहीं। मैंने धीरे से आंखें खोली और मैं क्या देखता हूं कि सारे लड़के ऐसे खड़े थे जैसे स्टैचू बन गए हों। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे आंख खोलते ही उनका व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। वो कहने लगे, सॉरी अंकल जी, आपको कहाँ जाना है? हम आपका बम्पर ठीक कर देते हैं। जो लड़के मुझे गालियां दे रहे थे वो मुझे सर करके बात कर रहे थे। उन्होंने खुद रस्सी से बम्पर बांध दिया और रास्ता दिखाकर जाने के लिए कहा। संगत जी, हम जयपुर पहुंचे तो हमारी सारी घबराहट खत्म हो चुकी थी, क्योंकि हमें समझ आ गया था कि गुरुजी हमारे साथ हैं। जयपुर से लौटने के बाद मैंने सबसे पहले गुरुजी का स्वरूप अलमारी से निकालकर सबके सामने रखा और कहा, अब दुनिया से मुझे कोई लेना देना नहीं है। हमारे गुरुजी हैं और हम उन्हीं के हैं। संगत जी, गुरुजी अपनी संगत को कई तरह से सबक सिखाते हैं। एक बार मैंने अपने हाथ में बर्थ स्टोन की अंगूठी पहनी हुई थी। एक पुरानी संगत ने मुझे टोका कि गुरुजी वहमों को पसंद नहीं करते और ऐसी चीजें नहीं पहननी चाहिए। मैंने उनकी बात को अनसुना कर दिया और सोचा कि ये मेरा निजी मामला है। संगत जी, एक दिन गुरुजी की समाधि के पास, जहां खुदाई चल रही थी और अंधेरा था, मेरी अंगूठी मेरे हाथ से निकलकर उस गड्ढे में गिर गई। वो बहुत टाइट थी, पर वो खुद ही निकल गई। तब मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी ने खुद मुझे उस वहम से मुक्त किया है। उस दिन के बाद मैंने कभी कोई अंगूठी नहीं पहनी। गुरुजी ने मुझे एक और बहुत बड़ा सबक सिखाया। एक बार मंदिर में बहुत भीड़ थी और मैं गुल्लक में दान नहीं कर पाया। मैं बहुत उदास होकर घर लौटा। मेरे मन में बार बार यही बात चल रही थी कि पता नहीं गुरुजी ने मेरा दान स्वीकार क्यों नहीं किया। मैं बहुत परेशान था। अगले दिन जब मैं उन्हीं कपड़ों में बाहर निकला तो एक पंजाबी लड़का मुझे मिला जिसका सब कुछ चोरी हो गया था। वो बहुत परेशान था और उसने अंकल से मदद मांगी। संगत जी, मुझे रात वाला वाकया याद आया और मैंने अपनी जेब से वही पैसे निकाले जो मैं गुल्लक में डालना चाहता था और उसे दे दिए। लड़के ने पैसे लिए और रोते हुए कहा, गुरुजी ब्लेस यू। संगत जी, अंकल को लगा कि गुरुजी ने खुद उन्हें ब्लेस कर दिया है। वो समझ गए कि गुरुजी दान लेने से ज्यादा दूसरों की निस्वार्थ सहायता करने में विश्वास रखते हैं। संगत जी, अंकल ने एक और अद्भुत अनुभव साझा किया। गुरुजी के दरबार में एक बार लकी ड्रॉ के जरिए गुरुजी के पहने हुए चोले दिए जा रहे थे। हमारा नंबर था 1126, पर 1125 और 1127 का नंबर आया। अंकल और उनकी पत्नी को तब इसका महत्व नहीं पता था, इसलिए उन्हें कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। वो सोचते रहे कि इस चोले का क्या करेंगे। बाद में जब उनकी पत्नी हर सत्संग में जाकर गुरुजी से चोले के लिए अरदास करने लगी तो गुरुजी ने उनकी पुकार सुन ली। कुछ समय बाद जब वो एक पुरानी संगत के घर गए तो उस आंटी को अंकल की पत्नी की अरदास याद थी। जब अंकल और उनकी पत्नी वापस आने लगे तो उन्होंने उन्हें रोका और गुरुजी का एक बहुत ही सुंदर सिल्वर ग्रे रंग का धोती कुर्ता दिया। आंटी ने धोती अपने पोते पोतियों के लिए रख ली, लेकिन अंकल को पूरा चोला दे दिया। साथ में उन्हें गुरुजी का सचखंड का प्रसाद भी मिला, जो गुरुजी खुद अपने हाथों से दिया करते थे। संगत जी, अंकल और उनकी पत्नी को उस दिन लगा कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई है। संगत जी, अंकल बताते हैं कि उनके मन में कई सवाल और इफ एंड बट चलते रहते थे।
एक बार एक जस्टिस अंकल ने उनके साथ अपना सत्संग साझा किया। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी को चलने में दिक्कत होती थी, पर गुरुजी ने उन्हें दरबार में डांस करने को कहा और वो ठीक हो गई। जज होने की वजह से अंकल के मन में भी बहुत सवाल थे, पर गुरुजी ने उन्हें उनका नाम लेकर और ऐसी बातें बताकर हैरान कर दिया जो सिर्फ वो ही जानते थे। संगत जी, इस सत्संग को सुनकर अंकल और उनकी पत्नी के मन के सारे सवाल खत्म हो गए। संगत जी, अंकल बताते हैं कि एक बार जब वो रात में घर आ रहे थे तो एक बिल्ली ने उनकी गाड़ी का रास्ता काट दिया। उन्हें एक सत्संग याद आया जिसमें गुरुजी ने कहा था, गुरु वड्डा की बिल्ली वड्डी। उन्होंने कहा था कि गुरु का नाम लो, बिल्ली क्या बिगाड़ सकती है। संगत जी, जैसे ही उन्होंने गुरुजी का नाम लिया और आगे बढ़े, एक तेज रफ्तार बस उनकी तरफ आ रही थी। वो घबरा गए, पर उनके मुंह से निकला, गुरुजी बचा लो। और संगत जी, अचानक एक बच्चा बस के सामने आ गया, जिसे बचाने के लिए ड्राइवर ने पूरी ताकत से ब्रेक लगाया। बस अंकल की गाड़ी से बिल्कुल चिपक कर खड़ी हो गई और वो बच गए। वो समझ गए कि गुरुजी ने उन्हें इस बार भी बचा लिया है। संगत जी, अंकल की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि गुरुजी हर पल हमारे साथ है। हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग वो चमत्कार नहीं है जब हम किसी बड़ी मुसीबत से निकलते हैं, बल्कि ये है कि गुरुजी ने हमें हर दिन एक स्वस्थ शरीर दिया है। हम खुलकर सांस ले पाते हैं और हर सुबह अपनों को देख पाते हैं। गुरुजी का हर वचन हमारे जीवन को सही दिशा दिखाता है। हमें बस उन पर विश्वास करना है और उनकी रजा में राजी रहना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अंकल ने हमें ये सत्संग सुनाकर ब्लेस किया है। उम्मीद है गुरुजी आपको भी ये सत्संग सुनकर ब्लेस करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।